हर महीने हजारों लोग कोर्ट के चक्कर लगाते हैं सिर्फ एक रीजन से, चेक बाउंस। और लोग समझते हैं एक बार चेक बाउंस हो गया मतलब अब पैसा गया, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट क्या कहता है, कैसे केस किया जाता है और क्या प्रोसेस है, और कैसे आप लीगली अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, वो भी बिना स्ट्रेस के। चलो एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट काम कब आता है। मनीष ने अपने दोस्त रवि को 2 लाख रुपए दिए सिर्फ ट्रस्ट पे, और रवि ने बोला 1 महीने में चेक से पैसा वापस कर देगा। महीना पूरा हुआ, रवि ने चेक दिया, लेकिन मनीष ने जब बैंक में डिपॉजिट किया तो चेक बाउंस हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। और यही वो सिचुएशन है जहां पर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट काम में आता है। अब समझते हैं लॉ एक्चुअली क्या कहता है। तो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कहता है कि अगर किसी ने आपको चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, अकाउंट क्लोज्ड, या फिर स्टॉप पेमेंट विदाउट एनी वैलिड रीजन, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। मतलब सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा बल्कि सामने वाला जेल भी जा सकता है। अब लोग पूछते हैं केस कैसे फाइल होता है, क्या प्रोसेस है, तो इसे भी सिंपल वर्ड्स में स्टेप वाइज समझते हैं। तो जब चेक बाउंस होता है तो बैंक से एक रिटर्न मेमो मिलता है। उस दिन से 30 डेज के अंदर आपको एक लीगल नोटिस भेजनी होती है पेमेंट डिमांड के लिए। और अगर नोटिस के 15 डेज तक भी पैसा नहीं मिलता है तो आप सीधा मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। फिर कोर्ट समन्स भेजता है और ये केस क्रिमिनल नेचर का होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर आपका प्रूफ स्ट्रॉन्ग है तो सामने वाला ट्रबल में है। अब ये सुनकर आप सोच रहे होंगे पनिशमेंट क्या होती है। चलो अब ये भी समझते हैं। देखो, अगर कोर्ट ने ये प्रूव कर दिया कि चेक बाउंस इंटेंशनली हुआ है तो सजा भी सॉलिड होती है, 2 साल तक की जेल या फिर फाइन जो चेक के अमाउंट का डबल तक हो सकता है, या फिर दोनों। और सबसे डेंजरस पार्ट कन्विक्शन रिकॉर्ड रहता है। इससे आपके क्रेडिट स्कोर, रेपुटेशन और फ्यूचर ट्रांजैक्शंस सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब सवाल ये है कैसे बच सकते हो और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देखो, चेक बाउंस केसेस में 3 चीजें लाइफ सेवर होती है। सबसे पहले प्रूफ संभालो, चेक की कॉपी, बैंक से रिटर्न मेमो और लीगल नोटिस सब सेफ रखो। दूसरा, टाइम लिमिट्स फॉलो करो, 30 दिन में नोटिस भेजना प्लस 15 डेज वेटिंग रूल, ये दोनों मिस हुआ तो केस गया। और तीसरा, नोटिस ड्राफ्टिंग प्रॉपर हो, यही केस का फाउंडेशन होता है। और हाँ, चेक लिखते वक्त डेट, स्पेलिंग और सिग्नेचर डबल चेक करो, छोटी सी गलती केस को डिले कर सकती है। बस ये पॉइंट्स ध्यान में रखो तो आप सेफ जोन में रहोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब चेक इशू करो या लो तो ध्यान रहे सेक्शन 138 मजाक नहीं है। लॉ को इग्नोर करोगे तो लॉ तुम्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगा। और अगर ये वीडियो समझ आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि सबको पता चल सके चेक बाउंस हुआ तो उनके पास क्या रेमेडीज है।